बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी सियासी बड़ी लीडरशिप है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान ऐसे हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर कोशिश के साथ एक नई जमात बनाई और उसको लेकर चल रहे हैं। बाकी सबको बनी बनाई चीज़ें मिल गई, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, वो किस तरह से मुस्लिम लीग में आए, किस तरह से सियासत में आए और फिर वो नून लीग उन्होंने अलग कर ली, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में आए और फिर वो उसको हाईजैक कर लिया और जिस तरह सरमाए की बुनियाद पर और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो कुछ उन्होंने उस वक्त किया। इसी तरह से आप जरदारी साहब को, उनके ख़ानदान को देख लें, पीपल्स पार्टी में आना, बनी बनाई पार्टी, और किस तरह से फिर आगे बिलावल साहब बीच में आते हैं, नवाज शरीफ साहब हों, आगे उनकी औलाद सारा, उनको भी उसी तरह से चल रहा है काम। फजलुर रहमान साहब को अगर देखें, उनके भी वालिद की तरफ से देख लीजिए, और फिर पीछे जाते हैं तो अवामी नेशनल पार्टी के आज के रहनुमा देख लें अगर आप, तो कोई ऐसी जमात नहीं है कि जो अपने बलबूते पर कोई लीडरशिप जिस तरह से हुई हो और वो अपने बलबूते पर खड़े हो। सिर्फ इमरान खान है। अब उनसे वो ओहदा छीनने की भी तैयारी थी। एक तरफ आप जानते हैं कि हर इदारा अपना अपना हिस्सा डाल रहा है इमरान खान को माइनस करने के लिए, हर कोई अपनी कोशिश में है, हर एक को टास्क मिला हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन भी भरपूर तरीके से लगा हुआ है और भी लोग आ जाते हैं। अब इमरान खान साहब को एक बड़ी फतह मिली है कि पार्टी ओहदे से, यानी इमरान खान साहब जो अपनी जमात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनको इस ओहदे से हटाने के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त थी जो खारिज कर दी गई है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, जितने इमरान खान पर वार हो रहे हैं, जितने केसेस हो रहे हैं, उनमें एक बड़ा केस है और इस तरह से ये दरखास्त एक दफ़ा यानी खारिज होना, ये इमरान खान साहब के लिए और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की सियासत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसके असरात बाकी केसेस पे भी होंगे। केसेस तो बहुत से हैं। इसी तरह एक तोशाखाना का केस है, उसमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, और इसके साथ साथ जनाब वो फौजदारी मुकदमा जो बनाना चाहते हैं उसमें एक तो रिलीफ मिला है। बड़ी कोशिश हुई कि जी आज ही कोई गिरफ्तारी इमरान खान की किस तरह से डाल दी जाए, कोई उनके लिए वारंट जारी हो जाए, ये सब कुछ भी होता रहा। एक और केस है, उसमें भी 31 जनवरी तक डेट डल गई है। तो केसेस बहुत से हैं पाकिस्तान की तारीख में, और इस वक्त भी मौजूदा अगर आप देखें सेटअप और ये सब रजीम चेंज और मौजूदा सिस्टम, इसके अंदर भी देखें तो सबसे ज़्यादा मुकदमात जिस शख्स के खिलाफ आपको नजर आएंगे वो इमरान खान है। एक के बाद एक मुकदमा, एक के बाद एक मुकदमा, और जाहिर है कि जब एक मुकदमा बनाया जाता है वो पता चलता है ये तो बात ही नहीं बन रही, क्योंकि केस तो बनता नहीं है, तो उसको अब किस तरह से आगे चलाना है। तो उस दौरान फिर कहते हैं अच्छा एक और केस बना दें। यानी पूरी इस वक्त हुकूमत, उसमें आप जितने भी इदारे बैठे हुए हैं, वजारतें हैं, हर एक को यही टास्क दिया गया। अब पहले दिन से ही इस तरह के बयान थे कि इमरान खान को किस तरह घेरना है, किस केस में उलझाना है, किस केस में पकड़ा जा सकता है। और फिर नहीं ये देखें, इसमें तो बच ही नहीं सकता, राना सनाउल्लाह के बयान थे, ये तो पक्का केस है जी, इसमें तो इमरान खान कभी बच ही नहीं सकेगा। लेकिन वो बदनीयत बनी, वो नजर आता है लोगों को। दहशतगर्दी तक का तो मुकदमा इमरान खान पर बन चुका। अब इसी तरह से जनाब ये केस भी था। पहले इसकी तफसील और उसके बाद कुछ और खबरें हैं जो बहुत अहम हैं। मिसाल के तौर पर मूनसराय के दोस्त अहमद फरहान को हमने नहीं उठाया FIA। अब यह हाई कोर्ट में FIA बयान दे रहा है। दिन दिहाड़े यहाँ लोग उठाए जाते हैं, रात के अंधेरों में लोग उठाए जाते हैं, CCTV फुटेज सामने आ जाती है 2 वीडियो डालों की, कुछ पता नहीं। ये पाकिस्तान में अल्लाह रहम कर दे, किसी भी वक्त किसी को भी गायब किया जा सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है, और इदारे साफ हाथ खड़े कर देंगे कि जी हम तो है नहीं इसमें। FIA ने कह दिया जी हमने नहीं उठाया इस बंदे को। फिर एक और मामला शरीफ खानदान के लिए तो धचका है ही कि जी इमरान खान को क्यों रिलीफ मिल रहा है, हम तो बड़े केसेस बना रहे हैं, उनके बेसिस ही कोई नहीं। क्या करें इमरान खान पर? घड़ी का बनाया, वो भी उल्टी पड़ गई, क्योंकि तोशाखाना का पता लगा वो तो इनके खिलाफ बनता है। अब तक ये तफसील नहीं देने की तरफ आ रहे हैं कि जनाब क्या क्या इन्होंने लिया, या 1947 से किसने क्या लिया, उस तरफ जा ही नहीं रहे। अब तोशाखाना का तो लफ्ज भी नहीं बोलते। अब इसी तरह से जनाब शरीफ खानदान की रमजान शुगर मिल्स फौरी चलाने की इजाजत की इस्तदा मुस्तरद। पहली बड़ा दौलत है इनके, तो यहाँ परवाही कोई नहीं, लेकिन बहरहाल वो फौरी तौर पर रमजान शुगर मिल चलाना चाहते थे कि जी अभी फौरी इजाज़त दी जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि अभी फौरी तौर पर इजाज़त नहीं मिल सकती। और महकमे के जो अफसर है DG एक्साइज एंड टैक्सेशन को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है कि उनका मौक़िफ़ सुनकर फिर देखा जाएगा आगे। एक और जनाब काम यह हुआ है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। अब ये मौका है जब हर कोई इलेक्शन से भी भाग रहा है, बल्दियाती इलेक्शन तो छोड़ ही दें। MKM ने दरखास्त दी कि फौरी 15 जनवरी को जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं कराची हैदराबाद में, उनको रोका जाए, तो वहाँ भी उनकी दरखास्त मंजूर नहीं हो सकी और अदालत ने फौरी तौर पर कोई इत्तना नहीं दिया और कहा कि जी 15 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन चलते रहे, वरना तो कभी नहीं हो सकेंगे। अच्छा, फिर पंजाब में अब क्योंकि अब आप देखिए ना, महंगाई
का क्या हाल है, कितनी ज़्यादा नाअहली है, बद इंतज़ामी है इस वक्त जो कुछ इस पीडीएम हुकूमत ने कर दिया है। तो अगर अब बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं, अब इलेक्शन कमीशन तो लगता है कि पूरी कोशिश करेगा कि ना हो, हर तरह से पीडीएम कोशिश करेगी ना हो, क्योंकि अब अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो पंजाब पूरी तरह से पीडीएम के हाथों से, नून लीग के हाथों से निकल जाएगा। ये आखिरी जो उनके पास एक ठिकाना रह गया था वो भी उनके हाथ से फिर निकल जाएगा। तो लिहाजा बल्दियाती अगर गवर्नमेंट यहाँ पर मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की आ जाती है, जिसके चांसेस नज़र आ रहे हैं, अगर से फुल इन्होंने धांधली की कोशिश करनी है, सब जितने भी इदारे इनके अंडर आ सकेंगे, इलेक्शन कमीशन समेत जहाँ जहाँ दबाव डाल सकेंगे, तो वो कोशिश तो करेंगे। लेकिन फिर भी अब लोगों का जो सेंटिमेंट है वो आप देख लीजिए, आप खुद लोगों से बात कर लें, इस वक्त हर तरफ आप देख लीजिए इतनी लोगों में नफरत इस सिस्टम के खिलाफ आ गई है जिस तरह से रजीम चेंज हुई है कि, और जो झूठ उनके साथ बोला गया है जी महंगाई मुकाओ के लिए हम आए थे और पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई, इतना बुरा हाल है। आप किसी से भी बात करने वो आपको बताएगा कि इसहाक डार ने तबाही मचा दी है, तबाही, और जो लाने वाले हैं असल कसूरवार वो है। खैर, अब आप देखें इमरान खान साहब को बड़ी खुशखबरी मिल गई। ये जो लाहौर हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब को ओहदे से, चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त जो है खारिज की है। इसके साथ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमा इमरान खान की दरखास्त जमानत में तोसी, ये भी जनाब एक अलग केस में उनको ये यानी ये रिलीफ मिला है। अच्छा, तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई, तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अब कोशिश तो ये थी जनाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि नहीं जी इमरान खान के वारंट जारी करें, गिरफ्तार करें, पकड़ लें, लेकिन अदालत ने कहा है कि जी तिब्बी बुनियादों पर 31 जनवरी तक गालिबन उनको अब हाजिरी से इस्तिस्ना की मिला है, और ये भी केस रख चल रहा है। यानी ये फौजदारी मुकदमा चलाना चाहते हैं, तोशाखाना में इमरान खान को किसी तरह से सज़ा हो जाए, वो मामला भी अब लग रहा है कि कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जा रहा है। एक और मसला जो बना हुआ है पीडीएम के लिए कि जनाब क्या करें, वो आपस की लड़ाई है। हमजा शहबाज को भी फौरी तौर पर बुलाया गया जी पाकिस्तान आ जाए, यहाँ आके कुछ करें। लगता है कि वो मरियम साहबा तो बाद में आएंगी, पहले हमजा को बुलाया गया कि फौरी आओ, यहाँ ज़रूरत पड़ गई है। अब मैं थोड़ी सी तफसील मेन खबर की। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त निपटा दी। अदालत ने इमरान खान को चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हटाने की दरखास्त गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दी। अब जनाब हुआ ये कि ये लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत थी, जिसमें चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। दरखास्त गुजार इशफाक अहमद अदालत में पेश हुए और कहा जी इलेक्शन कमीशन इमरान खान को चेयरमैन के ओहदे से नाअहल नहीं कर रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बाद आपकी दरखास्त तो बज़ाहिर गैर मौसर हो गई है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के बाद तो आपका मसला हल हो गया। एडवोकेट आफाक अहमद ने कहा मेरी दरखास्त अभी गैर मौसर नहीं हुई, मेरे दलाइल अजहर सदीक वाली दरखास्त के बाद सुन लें। अदालत में अजहर सदीक ने कहा कि तस्लीम करता हूं इमरान खान की दरखास्त सिंगल बेंच में चल रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हटाने की दरखास्त गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दी। इमरान खान की ममनुआ फंडिंग केस में नाअहली के खिलाफ हल्के के वोटर्स की जानिब से दरखास्त वापस लिए जाने के बाद अदालत ने दरखास्त भी खारिज की। गुज़श्ता हफ्ते साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन को ओहदे से हटाने की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, क्योंकि वो एक अलग से काम चल रहा है कि पार्टी चेयरमैन से हटाना है, इलेक्शन कमीशन अलग से कार्रवाई की हुई है, इसको भी इमरान खान साहब ने चैलेंज किया हुआ है। इमरान खान ने अपने वकील बैरिस्टर अली जफर के जरिए दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके इन्हें पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस जारी किया। दरखास्त में बताया गया कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू अपने मुकम्मल असासे जाहिर किए। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर 2022 को कानून के बरक्स कार्रवाई का आगाज किया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजे गए नोटिस को मुअत्तल और कानून के बरक्स कार्रवाई को कल अदम करार दिया जाए। तो वो इमरान खान साहब उसके खिलाफ भी गए हुए हैं। तो इस सारी जो सूरत हाल है, जितने केसेस इमरान खान के खिलाफ हैं, अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो नज़र आता है किस नीयत से बनाए गए हैं। कि वो जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं जी हमें ज़ुबान दी गई है कि इमरान खान को माइनस किया जाएगा इलेक्शन से पहले। मियां जावेद लतीफ़ बार बार ये बात करते हैं और दीगर लीडरशिप कहती है कि मुल्क दिवालिया होता है, हो जाए, तबाही हो रही है, नज़र आ रहा है कि हालात इनसे नहीं कंट्रोल हो रहे, कि ब्लैकमेल कर रहे हैं सिस्टम को, एस्टेब्लिशमेंट को, कि जनाब पहले इमरान खान को माइनस किया जाए। और दर्जनों मुकदमात इमरान खान पर बनाए गए हैं। भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से इमरान खान को सिस्टम से आउट किया जा सके, लेकिन अब ये हो नहीं पा रहा। मसला ये है, और कहीं ना कहीं जाकर ज़ाहिर है कहीं सी छोटी अदालत में अगर ये दबाव डाल लेते हैं तो ऊपर जाकर
किसी अदालत में, बड़ी अदालत में जनाब एक्सपोज हो जाते हैं और फिर जाहिर है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक मामलात जाने ही जाने हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान आएगा। लेकिन अभी तक नज़र आ रहा है कि हर केस में इमरान खान साहब सुरखरू होते नज़र आ रहे हैं। अभी आपने देखा आज़म स्वाति साहब को भी रिलीफ मिला है और इसी तरह से इन केसेस में जो इमरान खान के खिलाफ बनाए गए, और सबसे बड़ा झटका जिस तरह केसेस बनाए गए हैं इमरान खान के खिलाफ, उनमें तब लगा था इस हुकूमत को, पीडीएम की हुकूमत को, जब दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान पर बनाया गया और पूरी दुनिया में उसके बाद जो पाकिस्तान के निज़ाम पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर जो थू हुई, इतनी हेडलाइंस, इतनी कवरेज इमरान खान साहब कहते हैं कभी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली। उसकी वजह यह थी कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, ज़ाहिर है पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से ख़तरात और ये सारा खित्ता दहशतगर्दी की लपेट में, अफगानिस्तान की सूरत हाल, तो इंटरनेशनली बड़ा फोकस होता है। तो जब उन्होंने देखा कि एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर, एक स्टार, इतना मशहूर, पाकिस्तान के मशहूर तरीन प्राइम मिनिस्टर्स में से एक शख्स इमरान खान, उस पर दहशतगर्दी, तो वो तो हमारे सिस्टम को क्या समझेंगे, वो तो समझ रहे पता नहीं कोई क्या हो गया, इसने कौन सी कोई तंजीम ज्वाइन की या कौन सी ये चला रहा था, कौन सा ये दहशतगर्द का नेटवर्क चला रहा था, कोई जैकेट्स इससे बरामद हुई, बारूद, कौन सी चीज़ें इससे बरामद हुई हैं। तो वो हर तरफ हेडलाइन लिखी, एक साबिक़ वज़ीर आज़म पर दहशतगर्दी, दहशतगर्दी, और वो फिर हेडलाइंस तमाम दुनिया भर के चैनल्स पर, इंटरनेशनल चैनल्स पर, अखबारात में, हर जगह वो खबर इतनी हुई कि तब से लेकर हुकूमत अब संभल नहीं पा रही और वो एक्सपोज हो गई। इंटरनेशनली तो हो चुकी है, लोगों में भी हो गई कि किस तरह से बदनीयती पर मबनी केसेस इमरान खान के खिलाफ बना रहे हैं। लेकिन अब इनके पास चारा भी कुछ नहीं है कि उस शर्मिंदगी के बावजूद ये केसेस पे केसेस बनाते चले जा रहे हैं और हर केस में इनको शिकस्त हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, लेकिन बाज नहीं आ रहे। फिर कुछ और सुबह उठते हैं और कहते हैं अच्छा अब क्या नया केस बनाया जा सके। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि गवर्नेंस पर या आम आदमी पर कोई ध्यान या कुछ, आज आप देख रहे हैं ना लोग आटे की लाइनों में लग के जो मर रहे हैं। पहले तो ये मजाक उड़ाते थे कि इमरान खान ने लंगर खाने खोल दिए जी, ये कर दिया जी, ये देखें लोगों को इसने लंगर खानों पर लगा दिया है जी, वो देखें मुफ्त खाने पर लगा दिया है इनको। जनाब ये देखें, जब इनसे हम सवाल करते थे बतौर सहाफ़ी कि जी आप क्यों इतराज़ करते हैं गरीब आदमी को, अगर यहाँ रोटी मिल रही है, मजदूर बेचारा जो बाहर से आया हुआ है, अगर उसको पनाहगाह मिल रही है, उसका वो खर्चा बच जाता है। इनको क्या पता कि वो एक चारपाई का किराया जो उसको देना पड़ेगा उससे बच जाएगा, जो 2-3 वक्त की रोटी वो खा लेगा, वो पैसे बचाकर अपने पीछे अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने वालिदैन को भेज सकेगा। इनको क्या था, नहीं नहीं जी ये कोई तरीका है। देखिए आज लोगों ने हाथ में रकम पकड़ी हुई है, पैसे से आटा नहीं मिल रहा, पैसे देकर भी लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं आटे की लाइनों में, ये इन्होंने हाल कर दिया है। तो इनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है, ना थी, इनकी तवज्जो अपने केसेस खत्म करवाने पर थी और अब भरपूर तवज्जो है इमरान खान के खिलाफ केसेस बनवाने पर। और जब इनको इसमें शर्मिंदगी और शिकस्त होती है, फिर अगला केस बनाने पर तवज्जो शुरू कर देते हैं कि अब नया क्या किया जाए। ओहो ये तो बात नहीं बन रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।